आप लोग को हम पिछले क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत बताए थे कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सी और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आप लोग को याद ही होगा, है ना, कि कॉनकेव अपवार्ड के लिए कंडीशन क्या था, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर मान लीजिए कि वह ग्रेटर देन जीरो हो जाए, है ना, या उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, किस पर दिया गया पॉइंट पर, तो हम कॉनकेव अपवार्ड बोलते हैं। और लेस देन जीरो हो, है ना, तो कॉनकेव डाउनवार्ड, और इक्वल टू जीरो पर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कुछ एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं आज आपको। लेक्चर नंबर 11 जो बोलता है कि शो डैट y बराबर e⁻x इज एवरीवेयर कॉनकेव अपवार्ड। प्रत्येक पॉइंट पर वो क्या हुआ, कॉनकेव अपवार्ड हुआ। कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला, प्रत्येक पॉइंट बोला, यानी जो पॉइंट रखिए आप, है ना, वह क्या हुआ, कॉनकेव अपवार्ड होगा। या क्वेश्चन को ऐसा बोल सकता है कॉन्वेक्स डाउनवार्ड, कॉन्वेक्स डाउनवार्ड। तो हम बताया था डिफरेंशियल में ही कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड दोनों सेम है आपका। क्लियर। तो वी हैव दिया हुआ कंडीशन कितना है, कर्व गिवन डेट द कर्व y बराबर कितना e⁻x, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx कितना हो गया e⁻x, फिर डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी स्क्वायर कितना e⁻x का डेरिवेटिव क्या हुआ e⁻x ही होता है, जितना बार कीजिए आप, है ना। यह ग्रेटर देन जीरो होगा किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। आप x के मान जो रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो मान रखिए, है ना, वह क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। मान लीजिए कि x का मान जीरो रखा जाए, e⁻0 क्या होगा 1 होता है, ग्रेटर देन जीरो। e⁻−1 रखा जाए, e⁻−1 तो 1/e क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हो जाएगा, ये की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो गया फिर आपका। यानी किसी भी कंडीशन में यह ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर d2y अपॉन डी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एंड एक कंडीशन यहाँ का था d2y अपॉन डी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है किस पर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, एच के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो रखिए आप, कहीं भी आपको जीरो नहीं होगा इस पर, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन कर्व इज कॉनकेव अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवार्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, के प्रत्येक वैल्यू के लिए, चाहे एवरीवेयर। या क्लियर हो गया आपका, है ना। वो लेस देन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। तो ग्रेटर देन जीरो है और नॉट इक्वल टू जीरो है किस पर, कोई भी पॉइंट पर, तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो y बराबर e⁻x है एवरीवेयर कॉनकेव अपवार्ड, हमेशा क्या होगा, ये कॉनकेव अपवार्ड होगा या तो कॉन्वेक्स डाउनवार्ड होगा। यहाँ कौन सा y बराबर e⁻x, दम शॉर्ट टाइप में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपको, है ना, और साबित करेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस किस पॉइंट पर होगा, है ना। एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, डिस्कस कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सी of the curve y बराबर sin x in the interval 0 से 2π के बीच में क्या क्या होगा, किस पर कॉनकेव होगा, किस पॉइंट पर कॉन्वेक्स होगा, है ना, और किस पॉइंट पर कॉनकेव अपवार्ड होगा, किस पॉइंट पर कॉन्वेक्स डाउनवार्ड होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको ना चेक करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे,
वी हैव द गिवन कर्व इज कितना, y बराबर साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हुआ कॉस एक्स, और डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर क्या हुआ माइनस साइन एक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि इंटरवल दिया हुआ 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक में साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अब यह दिख रहा है कि पॉजिटिव कहाँ तक होता है, तो पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक के अंतर्गत आपका कि ये 0 से पाई जो होता है क्या है, 0 से पाई तक बनाया गया आपका। इसमें क्या होता है साइन एक्स जो है पॉजिटिव होता है, साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है। और ये 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई के बीच में है ना साइन एक्स जो होता है, यहाँ भी साइन एक्स नेगेटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स जो है नेगेटिव होता है। आप पढ़ चुके होंगे ना, दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, यानी पाई से 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव होता है, और यहाँ पे साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो दोनों क्वाड्रेंट में इसमें भी साइन पॉजिटिव, इसमें भी साइन पॉजिटिव, यानी 0 से पाई तक पॉजिटिव और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव। तो लिख सकते हैं कि वी नो डैट साइन एक्स का वैल्यू रहने के बाद आप निकाल सकते हैं इसको। वी नो डैट साइन एक्स इज पॉजिटिव इसमें 0 से पाई के बीच में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव काम कर रहा है आपका, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अभी नेगेटिव हो गया यानी क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। जब राइट साइड लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा लेस देन 0 होगा, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर लेस देन 0 होगा। कब इफ एक्स बिलोंग टू कितना 0 से पाई के बीच में। अब क्वेश्चन उठता है ना कि पॉजिटिव कब होगा, है ना। तो देखिए थर्ड और फोर्थ में साइन क्या हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में साइन जो है क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। एंड साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स इज नेगेटिव किसमें पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है आपका। जब दोनों के बीच में साइन नेगेटिव हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह साइन का वैल्यू भी नेगेटिव, पहले से क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ना, कब इफ एक्स बिलोंग टू पाई से 2 पाई के बीच में, यानी दो कंडीशन आया है। अब दोनों मिलाने की कोशिश कीजिए आप कि दोनों के बीच में ये ऑलवेज क्या हो रहा है लेस देन 0 हो रहा है। तो लिख सकता है क्या कि हेंस अगर लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड। द कर्व y बराबर साइन एक्स इज कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड इन द इंटरवल जीरो से पाई के बीच में, है ना। लेस देन था इसलिए
अब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेस देन के लिए डाउनवर्ड होता है, एंड कॉनकेव अपवार्ड, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, अपवार्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड इन द इंटरवल। देखिए कितना इंटरवल में है, इन द इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में। तो यही एनालिसिस करना था कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी के बारे में, किस किस पॉइंट पर होगा। यह आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपका, कॉन्केव भी हुआ कॉन्वेक्स भी दोनों हुआ आपका, दोनों को एनालिसिस कर दिए हम। कॉन्केव अपवार्ड भी है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो सभी के सभी पॉइंट आपको लाइज करता हो, है ना, वह कैसे बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बराबर x⁴ -6s³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7 इज कॉनकेव अपवार्ड या डाउनवर्ड ये तो दो निकालना है, साथ साथ इसको निकाल लीजिए। एल्सो डिटरमाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसे देखिए नहीं, शॉर्ट में हो गया इन्फ्लेक्शन। तीनों चीज निकालना आपको। सबसे पहले जैसे देखेंगे कि कॉनकेव अपवार्ड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, तो पहले तो इसको हम लोग निकालेंगे, पोलिनोमियल के रूप में दिया हुआ कर्व आपका, है ना। तो गिवन दैट द कर्व वी हैव कितना y बराबर x⁴ -6s³ प्लस 12x² प्लस 5x प्लस 7। अब यह ध्यान देना है कि हम लोग करना क्या है, तो किसी के लिए तो कम से कम 2 बार डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा आपको। एक बार करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया 4x³ हो गया यहाँ पर, -18x² प्लस 24x प्लस 5। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो गया 12x² -36x प्लस 24। अब क्वेश्चन उठता है, किसी पर चेक करना है कॉनकेव अपवार्ड और डाउनवर्ड को। यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो कितना आ गया x² -3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा तो कितना आएगा 12x - 1 इंटू x - 2, फैक्टराइज करने से आएगा। अब इस पर चेक करेंगे कि कॉनकेव अपवार्ड के लिए कंडीशन क्या होता है और डाउनवर्ड के लिए कंडीशन क्या होता है। एक क्या था लेस देन इक्वल टू, एक क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों लेके चेक करते हैं कि लेस देन इक्वल टू के लिए क्या होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या होगा। अब यहाँ पर 2 कंडीशन लेंगे। पहला लेंगे कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, नो फॉर कॉनकेव
अपवाद के लिए, है ना, कॉनकेव अपवाद, क्या था, d2y/d² ग्रेटर देन 0 था, तो कितना हुआ 12 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्या हुआ ग्रेटर देन 0, तो 12 तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। अब क्या लेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब होगा, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, हो गया, ई भी नेगेटिव ई भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो भी क्या हुआ ग्रेटर देन 0। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या हुआ ग्रेटर देन 0 हो गया। मैंने दोनों टर्म फैक्टर नेगेटिव हो या दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो, इस तरह करके निकालेंगे हम लोग। देखिए इसका कंडीशन क्या होगा यहाँ पर कि x लेस देन 1 होगा, x जो है 1 से छोटा, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, या x ग्रेटर देन 2 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव, ये भी क्या है 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव उन्हें पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। दोनों में से कोई कंडीशन होता है x लेस देन 1 यानी कि -50 से बड़ा और +50 से छोटा, इंटरवल क्या होगा, इंटरवल होगा यहाँ पर -∞ से बड़ा और 1 से छोटा, इससे कितना होगा 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से क्या हुआ छोटा, ये फिनाइट इंटरवल है यहाँ पर। ये कंडीशन किसके लिए हो गया कॉनकेव अपवाद के लिए। अब चलिए कॉन्वेक्स डाउनवार्ड के लिए, कॉनकेव डाउनवार्ड के लिए देख लीजिए कंडीशन क्या हुआ d2y/d² लेस देन 0, यानी कितना हो गया 12x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, कितना हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि या एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा x तो 2 से क्या होगा छोटा होगा, तो इंटरवल क्या होगा 1 और 2 के बीच में, 1 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, 2 से छोटा है यानी नेगेटिव है, ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ निकल गया इंटरवल क्या निकला, इंटरवल निकला आपका एस का वैल्यू कितना 1 और 2 के बीच में। तो दोनों पॉइंट हो गया कॉनकेव अपवार्ड के लिए कॉन्वेक्स डाउनवार्ड के लिए। अब चलिए तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं जो बोलता है 4 पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, 4 पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ना क्या हुआ d2y/d² का मान क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, यानी क्या हुआ 12x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या हुआ इक्वल टू 0 होगा। इसका मान ये दिया हुआ था आपका x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया आपका, तो क्या लिखेंगे x बराबर 1 और x बराबर 2। अब x बराबर 1 पर भी 0 हो रहा है, x बराबर 2 पर भी 0 हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि y का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि x y दोनों फॉर्म में है। तो इफ x बराबर 1 देन y बराबर क्या दिया हुआ जो कर्व में दिया हुआ था, जो कर्व में दिया हुआ है उससे मान रखेंगे हम लोग, है ना। तो मान रखने के बाद क्या आ सकता है ना, तो वह देखना है आपको। तो एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, मैंने एक कंडीशन इसमें और था कि dqy/dx³ बराबर कितना होगा 3 बार डेरिवेटिव करते हैं, है ना, वो क्या आना चाहिए, तो हो जाएगा 24x माइनस 36 माइनस नहीं कितना था
क्वेश्चन में अच्छा -36 ऐड किस पर, s बराबर 1 एंड s बराबर 2 पर क्या हो रहा है, dqy अपॉन dsq नॉट इक्वल टू 0। 1 रखेंगे तो भी 0 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी 0 नहीं होगा, दोनों कंडीशन पर 0 या नहीं हो रहा है। यानी पॉइंट से क्या था कि अगर डबल डेरिवेटिव 0 है तो ट्रिपल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये साबित कर दिए। अब पॉइंट निकालना है इंटरवल, तो पॉइंट क्या निकल गया, h बराबर 1 पर h बराबर 2 पर हो गया क्लियर। यहाँ पर अब कहता है कि रेंज निकालिए दोनों के बीच का, क्या होगा रेंज, s का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। इफ s बराबर 1 ऐसा कर दे, वी पुट s बराबर 1 इन द गिवन कर्व, इन द गिवन कर्व। एक काम और कर दिए, s बराबर 1 एंड s बराबर 2 इन द गिवन कर्व, है ना, दो रख दिए सर। वी पुट s बराबर 1 एंड s बराबर 2 इन द गिवन कर्व, देन वी गेट, तब y के मान कितना आएगा, 1 रखने पर y के मान 19 आएगा और 2 रखने पर आएगा 33 रिस्पेक्टिवली, माने 1 पर 19, 2 पर 33 आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि पूरा का आंसर क्या होगा मेरा, तो पूरा आंसर हो गया, सब का सब निकल गया आपका। पहला क्या निकाले थे हम लोग, कॉनकेव अपवार्ड के निकाले थे, वह क्या था, द कर्व इज कॉनकेव अपवार्ड इन द इंटरवल दो को था, एक -∞ से 1 ऐसा क्या था 2 से इंफिनिटी, एंड कॉनकेव डाउनवर्ड इन द इंटरवल 1 से बड़ा था 2 से छोटा था, तो क्या हुआ 1 से बड़ा 2 से छोटा है, 1 से 2 तक के बीच में ना। और क्या था, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एक और निकालना था, क्या कितना पॉइंट, एस के मान 1 और 19, दूसरा कितना है 2 और 33, और 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट बन गया, दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, दोनों पॉइंट कहलाएगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप बना सकते हैं अपने से ना, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, इजली बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, न बनेगा और पूछिएगा आपसे ना। आज हम आपको, है ना, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सी और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना, पिछले क्लास में डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल क्लियर किए थे। आज उसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके 3 टॉपिक किए आपका, और हम प्रयास किए कि आप लोग का पूरा क्वेश्चन इससे बन जाना चाहिए ना। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।